हरे कृष्णा। जदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततम परिहृत गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम। यदि, यदि का मतलब, यदि शब्द तो हिंदी में भी प्रयोग होता है। यदि का मतलब है शायद, है ना। यदि, अगर, अगर, अगर विल बी मोर appropriate. We have a linguist here, राधा प्यारी। अगर कोई गलती हो तो सुधार देना। यदि ते, हाँ, अगर तुम्हारा हरिपाद सरोज सुधा, हरि भगवान श्री हरि, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, पाद सरोज, पैर का, पैर कमल, सरोज का मतलब है कमल, सुधा का मतलब अमृत। हाँ, भगवान जैसे कमल में मधु होता है, भगवान के पैर कमल में अमृत होता है। अगर ये पान करना है, पीना है, यदि ते हरिपाद सरोज सुधा, सुधा रस, ये सुधा अमृत रस, अगर पान करने का, पीने का इच्छा है, इरादा है, इरादा ठीक है, ओके। रसपान परम हृदयम सततम, अगर दिल हर समय वो अमृत पीने का प्रयासी है, तो क्या करना है? परिरिक्त गृहम कलि भावमयम, जहां कली के प्रभाव है, हाँ, वो त्यागना है। कली का प्रभाव कैसा है? कली का प्रभाव 4 जगह में होता है, बहुत तेजी भाव से, बहुत ज्यादा कली का प्रभाव कहाँ होता है? जहां मांसाहार होता है, हाँ, नशा होता है, हाँ, अवैध संग होता है, और जुआ पाशा आदि खेल होता है। तो ये जो जगह है सब, ये कली की जगह है। तो उस परिहृत गृहम कली भावमय, जहां पर ये चारों पाप वृत्ति का आचरण होता है, वो स्थान त्याग कर भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम। गोद्रुम, गोद्रुम नवद्वीप के एक द्वीप है। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, उनमें से एक है गोद्रुम। वो गोद्रुम के कानन के, बगीचा के, बीधु का मतलब चंद्र, गोद्रुम रूपी उद्यान या बगीचा में जो चंद्र रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके सेवा करो, उनके शरण में आ जाओ, आकर भक्ति को, शुद्ध भक्ति को, प्रेम भक्ति को, ब्रज भक्ति को अनुशीलन करो। ठीक है? तो क्या करना है? जो प्रभुपाद की कृपा से आप सब कर रहे हैं, है ना? ये 4 काम तो छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, जो गलत काम है वो छोड़ दिया, और जुआ पासा आदि
गैम्बलिंग आदि छोड़ दिया, बस तब पाप जो है वो स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। जो ये 4 नियम को आचरण करते हैं उसको पाप छू भी नहीं सकता है। तो इसके बाद धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्यम अनुक्षण नाश परम। धन, संपदा, दौलत, यौवन, युवावस्था, जीवन, जिंदगी, और राजा के सुख, राज्य सुखम, नहीं नित्यम, ये नित्य नहीं है, ये सब नाशवान है। धन हर समय के लिए रहेगा, यौवन जवानी रहेगा, जीवन रहेगा, हाँ, और चाहे राजा भी हो कब तक राज्य सुख भोग होगा, हाँ, अंत में सब छोड़कर जाना हो। हाँ, ये अनुक्षण नाश परम, हर समय वो नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। न ही नित्यम अनुक्षण नाश परम तज ग्राम्य कथा सकलं विफलम। हाँ, और जो भौतिक जगत के बारे में जितने सारे विचार हैं, चर्चा है, हाँ, ये सब, हाँ, व्यर्थ है, विफल है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब छोड़कर क्या करना है? गोद्रुम कानन के जो कुंज के विधु चंद्रमा चंद्र जैसे हैं, हाँ, जैसे कृष्ण चंद्र, चैतन्य चंद्र, रामचंद्र सब चांद की भांति है। हाँ, भगवान के जो रूप, भगवान की सुंदरता, हाँ, चांद के भांति है। मतलब चांद से भी बढ़कर है, फिर भी उसको दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, कृष्ण चंद्र, गौरचंद्र, रामचंद्र। हाँ, तो ये जो गोद्रुम कानन कुंज के जो विधु रूप चंद्र जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु को शरण लेकर भक्ति को अनुशीलन करो। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम रमणी जन संग सुखम च सखे। हे सखे, हे बंधु, रमणी जन संग, औरतों को संग में जो सुख है, वो रमणी जन संग सुखम च सखे चरमे भयदम, अंत में उससे भय उत्पन्न होता है। और पुरुषार्थ हरम, हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो व्यर्थ हो जाता है, हम उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। हरि नाम सुधा रसपा रसमत्त मतीर, हरि नाम रूप जो अमृत है वो पी के मस्त हो जाओ। भक्तजन के भक्त लोग को क्या करना चाहिए? ये जो नाम रूप जो सुधा है, अमृत है, वो पीकर बस हरि नाम सुधा रस मत्त मतीर भज गोद्रुम कानन कुंज विधु। जर काव्य रसो नहीं काव्य रस, कलि पावन गौर रस ही रस। ये भौतिक जो रस जो है, काव्य के माध्यम या भौतिक अनुभूति के माध्यम, वो असल में वो रस नहीं है।
जैसे हम आनंद प्राप्ति को प्रयास करते हैं, हाँ, कुछ काव्य, मतलब काव्य का मतलब है गंभीर विषय का चर्चा। भौतिक जगत में जो भौतिक गंभीर विषय का जो चर्चा के नाम में जो हो चल रहा है, वो असल में फालतू है, बेफायदा है। वो सब छोड़कर कलियुग को पावन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति रस लाया है, वही है सही रस, असल रस। तो अगर रस पीना है तो कौन सी रस पियोगे? हाँ, गौर रस ही रस। चैतन्य महाप्रभु ने जो रस प्रदान किए हैं, भक्ति रस, वो भक्ति रस को आस्वादन करो। अलम अन्न कथा दनुशीलनया, और जो भक्ति के अतिरिक्त और जो कुछ विषय हैं उसको चर्चा छोड़ दो, उसको, उससे कोई फायदा नहीं होता है। और छोड़कर क्या करना है? छोड़कर भक्ति रस में मगन होना, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्ति में लीन होना, मगन होना। वृषभानु सुतान्वित बाम तनुम, भगवान के शरीर के जो वाम अंग जो है, वो विश्व, मतलब कृष्ण के बाएं और कौन है? वृषभानु सुता, वृषभानु के कन्या श्रीमती राधा रानी। और जमुना तट नागर नंद सुतम, वो जमुना के तट पर के तट के जो स्थान है, उस स्थान के नायक हैं, नागर है श्री कृष्ण। मुरली कल गीत विनोद परम, उन्होंने अपनी मुरली बजाकर सबको मोहित कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्थिति प्राप्त होने के लिए, कृष्ण के संग प्राप्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के द्वारा भगवान के चरण कमलों को जो रस है वो आस्वादन करने के लिए क्या करना है? भज थैंक यू वेरी मच। भज गोद्रुम कानन कुंज विधूम, हरि कीर्तन मध्य गतम सजनई परिवेष्टित जम्बु नदाभ हरिम। हरि कीर्तन मध्य गतम सजनई, स्वजन का मतलब है, स्व का मतलब है अपना, जन आदमी है, अपना आदमी के बीच में मध्य गतम, सारे लोग, सारे भक्तजन, महाप्रभु के भक्तगण के बीच में कौन है? परिवेष्टित, सजनई परिवेष्टित। परिवेष्टित का मतलब है परिवेष्टित, राधा प्यारी, सराउंडेड का हिंदी क्या होगा? परिवेष्टित, घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सराउंडेड, सराउंडेड, चारों तरफ से घिरे हुए। थैंक यू। परिवेष्टित जम्बु नदाव हरिम, जम्बू नद क्या है? एक नदी है, उसका नाम है जम्बू नद। वो पता है वो कैसी नदी है? जहां ये सोना का नदी है। जम्बू नद के आभा कैसी है? सोचो, ये सोना का नदी है, उसका आभा रंग कैसा है? उसका जैसा रंग है वो रंग वाले हरि, जम्बु नदाभ हरिम।
निज गौर जनैक कृपा जलधिम, अपने आप जो मतलब अपने भक्तगणों को जो कृपा के सागर जलधि में डुबा रहे हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु गोद्रुम कानन के कुंज विधु जो है उनके शरण में आकर भक्ति के अनुशीलन करो। तो क्या करना है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे।